क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.26 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। सवाल यहां पर कह रहा है बाबू तो कि यहां पर लेक वाटर हमारे पास में है। लेक वाटर यानी कोई झील का पानी है, इस पानी में जो है सोडियम आयन मिक्स्ड है, ठीक है। और जब रिसर्च किया गया तो पाया गया इस पानी का अगर यहां से 1 किलोग्राम लेते हैं, यहां से अगर 1 केजी हम सैंपल यहां से उठाते हैं, 1 केजी सैंपल यहां से उठाते हैं, तो इसमें 92 ग्राम जो है सोडियम आयन इसमें प्रेजेंट है। 92 ग्राम सोडियम आयन प्रेजेंट है एज सॉल्यूट। सॉल्यूट के फॉर्म में 92 ग्राम सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो मान लो कि पानी में केवल सोडियम आयन मिला हुआ है सॉल्यूट के फॉर्म में, तब इस सॉल्यूशन की पूछ रहा है मोलैरिटी क्या होगी, और डेंसिटी जो है इस पूरे लेक वाटर की वो दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में। ध्यान देना यहाँ पर एक चीज जो दिया हुआ है वो कंफ्यूजिंग है। यहाँ जो दिया हुआ है 92 ग्राम Na प्लस पर केजी ऑफ वाटर, यहां पर ये कंफर्म नहीं है कि केवल और केवल प्योर वाटर में वाटर के 1 केजी में 92 ग्राम सोडियम आयन मिल रहा है, या फिर इस लेक वाटर के 1 केजी में 92 ग्राम सोडियम। देखो दोनों बातें अलग अलग है। शुद्ध 1 केजी पानी में 92 ग्राम Na प्लस आयन डालेंगे तो 192 ग्राम 1092 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। और अगर कह रहा है कि इस लेक वाटर की 1 केजी में 92 ग्राम सोडियम आयन है, मतलब कि इस लेक वाटर की 1 केजी में 92 ग्राम सोडियम आयन है, रेस्ट जो बचा हुआ वो क्या होगा, वहां पर वाटर का अमाउंट होगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट का अमाउंट होगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का ही 1 केजी यहाँ पर लिया जा रहा है पर केजी। इस लेक वाटर का 1 केजी लेंगे तो उसमें 92 ग्राम सोडियम आयन है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। आंसर किसी की बुक में कुछ दिया हुआ, किसी बुक में कुछ दिया हुआ, तो आंसर से मतलब नहीं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी अगर दिया हुआ है लेक वाटर का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मास जो दिया हुआ पर केजी वो लेक वाटर का ही दिया हुआ है। तो ध्यान देना यहाँ पर मान लेते हैं जब यहाँ पर केजी दिया हुआ है तो आपको पता है हम यहाँ पर से एक बूंद सॉल्यूशन लेके 1 केजी लेके कितना ले नहीं ले कोई मतलब नहीं है, सबकी मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी, मोलैरिटी बदलती नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पर 1 केजी में फ्रेश किया हुआ है 92 ग्राम सोडियम आयन है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 केजी ही लेक वाटर है ना। लेट कर लिए हम लोग मास ऑफ लेक वाटर कितना ले लिए, 1 केजी ले लिए। मान लिए 1 केजी हमने लेक वाटर लिया है, 1 केजी का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। 1 केजी ले लिया हमने। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो 1 केजी जब लेक वाटर हमने लिया है तो इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी मास ऑफ Na प्लस, वो कितना दिया हुआ है, 1 केजी आपने लेक वाटर लिया है, उसमें 92 ग्राम जो है वो सोडियम आयन है। 92 ग्राम सोडियम आयन है तो यहाँ इसका मोल निकल जाएगा। मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सोडियम का मोलर मास 23 होता है, तो सोडियम आयन का भी 23 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से चार्ज बदलता है, एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ पर कितना मोल हो गया, 4 मोल हो गया, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गया, मोलैरिटी के लिए चाहिए हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया 4 मोल। अब जो भी वर्क करना है वॉल्यूम पर करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, और हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, ये हम लोग जानते हैं, वी नो, ठीक है। अब डेंसिटी यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, हमको निकालना है वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में देखो कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। सॉल्यूशन मतलब क्या, वही लेक वाटर, ठीक है। और उसी लेक वाटर की डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम पर ml। ये आएगा वॉल्यूम ml में, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, ये उड़ेगा जाएगा 100, ये 25 से 4 बार में कट गया, और ये 25 से 5 बार में कट गया ना। अब यहाँ 5 से ये कट जाएगा 200 बार में, तो 200 गुना 4 कितना हो गया, 800 ml यहाँ पर निकल गया क्या चीज, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसको कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तो ये हो जाएगा 0.8 लीटर। कैसे करके, तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, लीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों चीज निकल गया, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी बराबर होगा N बटे V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर मोल कितना है, 4 मोल है,
वॉल्यूम कितना निकल गया, 0.8 लीटर निकला है। तो यहां से हम लोग कटा सकते हैं, 4 से 0.2 बार में कटा दिए, यहां पर 1 हो गया, यहां से 10 जाएगा, 5 नहीं 5 मोल पर लीटर, यहां से आंसर आ जाएगा। इसको 5m भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपका बुक यही आंसर दिखा रहा होगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं, इससे पहले भी हमने ये वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पर, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे, गलती से हम मोलैलिटी फाइंड कर दिए थे, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, सवाल वहां मोलैलिटी फाइंड किए थे, मोलैलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो भी मेरा सवाल सॉल्यूशन सही था। समझ लीजिए कि वहां पर सवाल ही दूसरा कुछ हम बनाए थे, ठीक है ना। यहाँ पर मोलैरिटी का सवाल है, मोलैरिटी इस तरह से हमने सॉल्यूट के पहले मोल को निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को उसकी डेंसिटी और उसके मास के अकॉर्डिंग हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। सबसे पहले आप लेट कर लिए, यहाँ पर हम लोग पूरे लेक वाटर को 1 केजी ही, क्योंकि यहाँ 1 केजी के हिसाब से हमको सोडियम आयन दिया हुआ था, तो हम 1 केजी लेट करें या फिर 1 ग्राम लेट करें कि 1 बूंद लेट कर ले, सबका मोलैरिटी बिल्कुल इक्वल आएगा, इसलिए 1 केजी ही ले लिए ताकि हमें और कुछ चेंज ना करना पड़े, डायरेक्टली हम वैल्यूज को सेट कर सकें। इसीलिए आप फ्री होते हैं, आप सॉल्यूशन का मास कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जब भी कंसंट्रेशन टर्म आप फाइंड करते हो ना, तो सॉल्यूशन के मास को तुम कुछ भी एज्यूम कर लोगे, कंसंट्रेशन टर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लाइक करना है वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।